बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर है एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन रियल लाइन। कहते हैं ये जो आपको इक्वेशंस गिवन है इसको सॉल्व करें, फिर जो सॉल्यूशन सेट है आपके पास उसको रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन के ऊपर। अब बेटे रियल लाइन आपके पास कौन सी है? रियल लाइन आपके पास एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रियल नंबर्स क्या है? दुनिया के तमाम नंबर्स सिवाय कम्प्लेक्स नंबर्स के रियल नंबर्स हैं। इसमें बेटे पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन, ऑड, होल नंबर्स, रैशनल, इररेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सारे नंबर्स बेटे इसमें आ जाएंगे। तो ये बेटे आपके पास इसको रियल लाइन इसलिए कहते हैं कि इस लाइन के ऊपर हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बेटे ये जो ज़ीरो है आपके पास, ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। ज़ीरो के बेटे राइट साइड पर हम लेते हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ और ज़ीरो के लेफ्ट साइड पर हम वैल्यूज़ लेते हैं नेगेटिव। और ये जो लाइन के हमने ये एंड पॉइंट्स पे हमने ये जो एरो का निशान बेटे यहाँ पे लगाया है, एरो हेड लगाया है। एरो हेड इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इस लाइन की कोई हद नहीं है, ये लामहदूद है, ये दोनों तरफ बढ़ती जा रही हैं। अब बेटे जाहिर है 1 2 3 4 सो ऑन, ये कहाँ तक लाइन जा रही है? इनफाइनाइट लाइन है ना आपके पास। तो नंबर बेटे ये होता है, ये पॉजिटिव राइट साइड पर पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इन्फिनिटी, क्योंकि हमें ये नहीं पता ये नंबर कौन सा है। ये लाइन तो इन्फिनिटी लाइन्स है ना, ये एरो जो रिप्रेजेंट करता है ये इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है कि ये लाइन लामहदूद है। तो लामहदूद नंबर को हम, जो लामहदूद नंबर होता है बेटे, उसको हम इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट साइड पर ये पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव। तो ये है बेटे आपके पास रियल लाइन। रियल लाइन के ऊपर बेटे हमने सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करना था। ये देखें, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है आपके पास, इसकी बेटे हमने सॉल्व करना है, यानी कि एक्स की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। इसको प्लस है बेटे, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। -6 -30 -36 हो जाएगा। यहाँ पे अब 12x है बेटे, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये बेटे देखिए कैंसिल हो रहा है, 12 1 12, 12 3 36। ये बेटे हमें x की वैल्यू मिल गई -3। हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब उसने कहा था रिप्रेजेंट करना है सॉल्यूशन सेट को। सॉल्यूशन सेट क्या है? अगर x की ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब कि इसका आंसर ट्रू आ जाए। मतलब हम यहाँ पर -3 पुट करें तो उसकी राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है -6, तो इसका आंसर भी -6 आ जाए -3 पुट करने से, x की ये वैल्यू पुट करने से। तो फिर हम कहेंगे कि x की ये जो वैल्यू है ये इस इनइक्वालिटी का क्या है? सॉल्यूशन सेट। चलें बेटे, इसके लिए हम चेक कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू -3 बेटे यहाँ पे पुट करें जहाँ x था। ये देखिए x की जगह पे आ गया बेटे -3, यहाँ पे x था ना -3, प्लस माइनस माइनस 12 3 36 प्लस 30 इज इक्वल टू -6। इन दोनों को बेटे सॉल्व करें तो क्या आया है? -6 आ गया ना। तो ये रिजल्ट क्या है? ट्रू। अगर x की जो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं उसके लिए गिवन जो आपके पास इक्वेशन है बेटे वो सेटिस्फाई कर जाए, वो क्या कर जाए? सेटिस्फाई कर जाए, यानी उनका रिजल्ट ट्रू आ जाए, तो हम कहते हैं ये वैल्यू क्या है? जो इक्वेशन आपको गिवन है उसका क्या है? सॉल्यूशन सेट। अब बेटे इसको हमने रिप्रेजेंट करना है x इज इक्वल टू -3 को नंबर लाइन के ऊपर। तो बेटे ये ज़ीरो है आपके पास, राइट साइड पर बेटे पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यूज 1 2 3 -1 -2 -3 +1 +2। और ये बेटे ये जो एरो हेड है ये आपने मस्ट प्लेस करना, मस्ट लगाना आप लोगों ने, क्योंकि ये कौन सी लाइन होती है? हमारे पास लामहदूद लाइन होती है एक। -3 बेटे ये -1 0 से शुरू करना बेटे, ये -1 है, ये -2 है, ये क्या है? -3। ये बेटा आपके पास पॉइंट है, इसको हमने जो रियल लाइन है उसके ऊपर क्या कर लिया? रिप्रेजेंट कर लिया। पार्ट नंबर 2 देखें बेटे, x की वैल्यू बेटे हमने निकालनी है। ये बेटे पॉजिटिव था, इस तरफ आके नेगेटिव हो गया, तो इसका रिजल्ट आ गया बेटे -18। हमें चाहिए x की वैल्यू 3 यहाँ से रिमूव होना चाहिए। ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या होगा? मल्टीप्लाई। इन दोनों को जब बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -54। तो जाहिर है ये तो वैल्यू आ गई x की। अब हमने देखना ये है कि आया कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है या नहीं। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा बेटे। चेक का मतलब है पड़ताल करना, आजमाना। पुट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -54 बेटे यहाँ पे पुट कर लें x की वैल्यू में -54। तो ये बेटे ये कैंसिल आउट हो रही थी। 3 को जब हमने 3 1 3,
तो ये 18 पे बेटे हो रहा था, तो ये आ गया -18। -18 + 6 इज इक्वल टू -12। इन दोनों को बेटे सॉल्व करेंगे तो आ गया ना -12। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है, ट्रू। तो हम कहेंगे x की ये जो वैल्यू है आपके पास -54, ये क्या है इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है बेटे। अब रियल लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करना था -54। अब चूंकि -54 एक बहुत बड़ा नंबर है, तो ये हम पेज के ऊपर तो नहीं इसको, अगर 1 2 3 4 ऐसे लिखें तो ये तो फिर हमारा पेज कम पड़ जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, कौन सा स्केल बेटे सिलेक्ट किया कि हमने 2, ये बेटे 0 है आपके पास। अब ये देखें, ये नंबर हमारे पास क्या था, ये नंबर था हमारे पास नेगेटिव। तो इसका मतलब हमने तो नेगेटिव साइड पर वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, तो हमने 0, ये देखें नेगेटिव साइड आप ज़्यादा ले लेंगे, पॉजिटिव आप बेटे कम ले लेंगे। लेकिन जब आप एरो हेड लगा लेते हैं इसका मतलब ये दोनों तरफ बढ़ती जा रही हैं। तो ये बेटे इसलिए आपने देख लेना कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर तो नेगेटिव है तो ज़रा हम नेगेटिव साइड यूज़ करेंगे, तो आप उस हिसाब से आप लोग लाइन ड्रा कर लिया करें। ये बेटे 0 है, 0 के लेफ्ट साइड पर आपके पास आती हैं नेगेटिव वैल्यूज़। अब चूंकि एक्स की वैल्यू थी -54, तो मैंने क्या किया कि 2 नंबर्स के दरमियान डिस्टेंस बेटे -10 का, यानी कि 10 का ले लिया। लेफ्ट साइड पर ज़ाहिर है माइनस का साइन यूज़ करेंगे, 10 20 30 40 50, ये -50 और ये 60। ये बेटे आ गया हमारे पास -50, ये क्या है -60। तो इन दोनों का 50 और 60 का मिडल पॉइंट बनता है 55। तो हमारे पास क्या था 54, लेकिन नेगेटिव। यहाँ पे बेटे आ जाएगा आप 55 से एक पॉइंट कम। तो ये बेटे आपके पास है x इज इक्वल टू -54। लेफ्ट साइड पर नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव। ठीक हो गया बेटे। तो ये आपके पास नेगेटिव वैल्यूज थी, तो ये आपके पास आ गया बेटे x इज इक्वल टू -54। अब बेटे थर्ड पार्ट देखें आपके पास, ये देखें। अब यहाँ पर क्या करना आप लोगों ने, x/2 - 3x/4 इज इक्वल टू 1/12। इसका बेटे हम लेंगे एलसीएम 2 4 और 6 का। हमने कोशिश करनी है कि इस फ्रैक्शन जो है वो ख़त्म हो हमारे पास। 2 4 और 12 ख़त्म होने चाहिए आपके पास, एक स्ट्रेट लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। तो बेटा फ्रैक्शन आप कैसे रिमूव करेंगे कि ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में नंबर लिखे हैं 2 4 और 12, इसका बेटा हम लेंगे एलसीएम। जब हम इन नंबर्स का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बेटा आएगा 12, 2 6 और 12। वो जो एलसीएम बेटे आपके पास आया 12, इस 12 को बेटे आपने सारी टर्म्स के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई। ये देखिए इस टर्म के साथ में मल्टीप्लाई किया, इस टर्म के साथ में मल्टीप्लाई किया और इस टर्म के साथ में मल्टीप्लाई किया। चूंकि ये कैंसिल हो रहे थे, 2 1 2 2 6 12। इसका आंसर आ गया 6x, 4 3 12, 3 3 9x इज इक्वल टू 12। बेटे 12 से कट जाएगा, 1 आपके पास आ जाएगा। 9 में से बेटे 6 कम करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। बड़ी वैल्यू का साइन बेटे हमेशा हम यूज़ करते हैं। अगर एक नंबर नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो छोटी वैल्यू में से अब देखना यहाँ पर 9 के साथ माइनस लिखा है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि जिसके साथ माइनस लिखा है उसी को हमने माइनस करना है, क्योंकि छोटी वैल्यू में से तो बड़ी तो नहीं ना माइनस कर सकते। बड़ी में से हम क्या करते हैं, छोटी को माइनस। 9 - 6 3 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू का साइन बेटे साथ में लिखेंगे। बस एक बात याद रखनी है आप लोगों ने, जब भी एक वैल्यू नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसमें से, बड़ी वैल्यू में से। 9 - 6 3 आ जाएगा। तो बड़ी वैल्यू का जो साइन होगा वो हम आंसर के साथ लिखेंगे, इज इक्वल टू 1। बेटा हमें चाहिए x की वैल्यू -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अगर मैं इसको 1 कैलकुलेटर की मदद से 1/3 लिखूं तो आपके पास ये आंसर आएगा 0.3। ठीक है, ये आपने वैसे जहन में रखना है, एक्चुअल आपका आंसर ये है। अब चूंकि हमने सॉल्व तो कर लिया, अब देखना यह है कि x की ये जो वैल्यू हो आया कि क्या ये इस इक्वेशन, ये जो गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई भी करती है या नहीं करती, यानी कि उसका रिजल्ट ट्रू भी आता है या नहीं। अगर रिजल्ट ट्रू आ जाएगा तो हम कहेंगे x की ये वैल्यू क्या है, इस गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है। पुट x इज इक्वल टू -1/3। बेटे अब जहाँ जहाँ बेटे x है वहाँ पुट कर दे -1/3 को। लेकिन आपकी सहूलत के लिए बेटे ये देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे कि ये जो आपके पास x था ना, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ x × 1/2। वो इसलिए ये देखें x को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x 1 x, x/2 बन जाएगा। इसी तरह बेटे मैंने ये जो x था इसको साइड में मल्टीप्लाई कर लिया है। ये देखें इधर इस तरफ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x ही बनेगा, 3x/4। इसलिए x को साइड पे लिखा है क्योंकि हमने x की वैल्यू पुट करनी थी। ये देखें जहाँ बेटे x है वहाँ -1/3 हमने
पुट कर दिया। अब ये देखिए इसका आंसर बेटे आ जाएगा -1/3 2 ज़ार 6। ये माइनस बेटे क्या हो जाएगा +3 बेटे 3 से कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/, यही रिजल्ट बेटे हमने राइट साइड वाला लेके आना है। 6 और 4 का बेटे एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। एलसीएम चूंकि अपनी छोटी क्लासेस में सीखा है, मेरा नहीं ख्याल कि 9th क्लास में आपको एलसीएम सिखाने की ज़रूरत है। नहीं आता तो आपके जो क्लास टीचर हैं बेटे, जो स्कूल के टीचर हैं, उनसे कंसल्ट कीजिएगा, वो आपको सिखा देंगे। अच्छा बेटे ये देखिए एलसीएम ले लिया हम लोगों ने। एलसीएम लेने के बाद ये देखिए 3 - 2 क्या आ गया 1/12। रिजल्ट क्या आ गया ट्रू। इट मीन्स एक्स की ये जो वैल्यू है आपके पास, ये गिवन इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई। तो लिहाजा हम कहेंगे एक्स की ये वैल्यू आपके पास क्या है, गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन सेट। तो इसी सोल्यूशन सेट को बेटे हमने रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना था। तो एक्स की वैल्यू बेटे हमारे पास क्या आई थी, -0.3। अगर कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें तो माइनस नेगेटिव साइड पे हमने रिप्रेजेंट करना है, जीरो के लेफ्ट साइड पे लिखनी है ना बेटे ये वैल्यू 0.3। ये देखें ये बेटे हमने जीरो ले लिया, जीरो के लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव। चूंकि पॉजिटिव, ये देखा पॉजिटिव साइड पे हमें 1 2 3 4, हम 3 4 5 6 ना भी रिप्रेजेंट करें, क्योंकि हमने कौन सा उसको 3 4 या 2 को लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना, हमने तो लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है नेगेटिव वैल्यू को। तो इसलिए मैंने क्या किया कि सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज लिखी हैं यहाँ पे। समझ आ गई बेटे। ये बेटे जीरो है, जीरो के लेफ्ट साइड पर हम नेगेटिव वैल्यूज बेटे लिखते हैं, -1 -2 -3। एंड ये जो आपके पास एंड पॉइंट्स है बेटे, यहाँ एरोहेड मस्ट आप लोगों ने लगाना है, ठीक है। अब ये देखें ये आंसर बनता था -0.3। ये देखें बेटे ये जीरो है, ये क्या है आपके पास -1। जीरो और -1 का मिडल पॉइंट ये बनता है 0.5। तो वो था 0.3, ये इधर आएगा 0.4, ये आएगा 0.3। तो ये बेटे ये है आपके पास -0.3 का जो है यहाँ पर नंबर लाइन पर इसका ये बेटे पॉइंट आ जाएगा। इसे हमने बेटे इसको रिप्रेजेंट किया है। ये था बेटे आपके पास पार्ट नंबर 3। इसी तरह बेटे देखें पार्ट नंबर 4। ये बेटे क्वेश्चन आपको गिवन है, हमने क्या करना है यहाँ पे बेटे 7 को मल्टीप्लाई करना है। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ इन दोनों टर्म के साथ, 2x और 4 के साथ। 7 2 ज़ार 14, 7 4 ज़ार 28। अब बेटे x वाली टर्म्स को हम ऐड कर लेंगे, 14x 12x बन जाएगा 26x प्लस 24, सॉरी प्लस 28। हमें चाहिए x की वैल्यू। कांस्टेंट टर्म्स को बेटे एक तरफ कर लेंगे, प्लस था दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस। एक वैल्यू प्लस में है और दूसरा माइनस में है, इट मीन्स माइनस करेंगे बड़ी में से छोटी को। तो बड़ी वैल्यू का साइन बेटे आंसर के साथ लिख देंगे। 28 - 2 कितना आ जाएगा 26। यहाँ पर लिखा जा रहा है 26x, हमें x की वैल्यू चाहिए बेटे। ये 26 दूसरी तरफ जा क्या हो जाएगा डिवाइड, ये बेटे कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये आ जाएगा -1। अब हमने देखना ये है कि आया का x इज इक्वल टू -1 जो है ये गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन सेट भी है या नहीं। वो तभी सोल्यूशन सेट कहलाएगी ये वैल्यू अगर आपके पास रिजल्ट क्या आ जाए ट्रू इक्वेशन में x इज इक्वल टू -1 वैल्यू पुट करने से। अब बेटे जहां जहां बेटे x है वहां हमने -1 क्या कर दिया, पुट कर दिया। 7 ये बेटे बन गया -2 + 4 प्लस माइनस माइनस 12 1 ज़ार 12। इन दोनों को बेटे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2, 7 2 ज़ार 14। 14 - 12 बेटे कितना होता है 2, और लेफ्ट साइड पर क्या नंबर चल रहा था 2, ये आंसर इक्वल आ गया ना। तो इट मीन्स ये जो x की वैल्यू है x इज इक्वल टू -1 गिवन इक्वेशन का क्या है सोल्यूशन सेट। अब हम इसको बेटे रियल लाइन को रिप्रेजेंट करना है हमने, तो वो x है -1, ये बेटे 0 आ गया। चूंकि हमने लेफ्ट साइड पर नंबर रिप्रेजेंट करने थे इसलिए लेफ्ट साइड पर नंबर्स लिखे गए हैं -1 -2। राइट साइड पर लिखने की जरूरत नहीं है, कम से कम 1 या 2 नंबर ले लिया करें, क्योंकि अभी हमने सिर्फ नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है तो इसलिए हमने नेगेटिव नंबर बेशक अब यहाँ पे -3 भी लिखने वो कोई इशू नहीं है। लेकिन इनके दरमियान ये बेटे मैं भूल गया, आपने ये जो लाइन जब आप एक 0 था ना, इसके बाद ये जो आप डिस्टेंस आप लोग एक बार फाइनल कर लेते हैं, ये डिस्टेंस उतने ही डिस्टेंस पे आपने दूसरी लाइन लगानी होती है, ठीक है। हर लाइन के दरमियान डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम। अब बेटे -1 था तो ये 0 है, ये क्या है -1 बेटे यहीं पर आ जाएगा ये x की वैल्यू। ये बेटे इसका आंसर है। अब देखिए पार्ट नंबर 4 5, ये बड़े वैल्यू गिवन थी तो हमने क्या किया यहाँ पे एक
आपके पास हमेशा जो है जो भी गिवन इक्वेशन होती है बेटे उसको आप लोगों ने उसको फ्रैक्शन को टर्मिनेट करना, फ्रैक्शन में नहीं आपके पास वैल्यू होनी चाहिए। अब फ्रैक्शन कैसे हम रिमूव करेंगे, ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में नंबर लिखे होते हैं जैसे 3, 4 और 6 है ना बेटे, इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद बेटे आंसर आता है 12। वो जो 12 आपके पास एलसीएम आया है उस एलसीएम को इस वैल्यू के साथ भी, इसके साथ भी और इस वैल्यू के साथ भी क्या कर दें, मल्टीप्लाई। 3 4 जार बेटे 12 आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। जब हम कैंसिल कर लेते हैं तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाती है, ख़त्म। अब बेटे 4 को इन दोनों टर्म से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 8x माइनस 4। ये देखें 8x माइनस 4। इसी तरह बेटे हमने ये माइनस था, 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें 3 3 ज़ा 9x, तो ये बेटे देखें 9x आपके पास आ गया इज इक्वल टू 5 को बेटे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास बेटे क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10। अब बेटा हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की टर्म बेटे ये देखिए 8x माइनस 9x, एक टर्म पॉजिटिव है और एक टर्म क्या है, नेगेटिव। जब भी एक टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो हमने क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करेंगे। 9 माइनस 8 1x, 1 पीछे नहीं लिखते और आंसर के साथ हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन प्लेस करते हैं, ठीक है बेटे। माइनस आ गया। अब ये जो -4 है बेटे दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 10 + 4 14। x की वैल्यू हमें चाहिए होती है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव x कैसे बनेगा, दोनों इक्वेशन के दोनों साइड्स पे बेटे -1 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, x की ये वैल्यू आ गई। अब हमने चेक करना है कि आया कि ये जो x की वैल्यू है या आपके पास गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है अभी या नहीं। वो कैसे में पता चलेगा, अगर x की ये वैल्यू -12 इक्वेशन में पुट करने से अगर आंसर क्या आ जाए, ट्रू आ जाए, तो हम कहेंगे ये जो x इक्वल -14 है ये गिवन इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन सेट। इसी सॉल्यूशन सेट को बेटे हमने रियल नंबर के ऊपर क्या करना होता है, रिप्रेजेंट। चलें बेटे, ये हमारे पास इक्वेशन थी, ये देखें जहां बेटे x था वहां हमने -14 पुट कर दिया। ये देखें -14। अब ये देखें इनको बेटे सॉल्व कर लें, -28 आ गया, -1/3 माइनस, ये देखिए प्लस, ये इधर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे आएगा 42/5। ये माइनस बेटे क्या हो जाएगा, प्लस। -28 -1 ये बेटे हो जाएगा -29/3। माइनस माइनस बेटे प्लस हो जाएगा। ये देखिए ये 2 पे कैंसिल हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 21/2 बेटे आपके पास आ गया। अब इन दोनों नंबर्स का 3 और 2 का जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो तो बेटे हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं बेटे। एलसीएम ले लिया बेटे हमने, तो एलसीएम लेने के बाद ये देखें 63 में से 58 माइनस करेंगे तो बेटे 5 आपके पास आ जाएगा, 5/6। तो ये देखें ये रिजल्ट ट्रू है ना, तो लिहाजा हम कहेंगे x इज इक्वल टू -14 क्या है, सॉल्यूशन सेट है गिवन इक्वेशन का। अब -14 बेटे हमने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ज़रा लेफ्ट साइड पर करना था, ये देखें ये 0 है, 0 के राइट साइड पर हम पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं जबकि लेफ्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं। अब -14 था, तो ये चूंकि एक बड़ा नंबर है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक दो नंबर्स के दरमियान 5 का बेटे डिस्टेंस ले लिया। 0 नेगेटिव साइड पर क्या आएगा, -5 -10 -15, 5 बेटे ऐड करते जाएं। तो मैंने क्या किया कि दो लाइंस के दरमियान, दो नंबर ये जो आपके पास दो लाइंस हैं इनके दरमियान 5 का डिस्टेंस लिया है। राइट साइड पर +5 होगा और लेफ्ट साइड पर -5। तो ये बेटे -10, ये क्या है -15, ये तो हमारे पास था -14। ये देखें 5 का डिस्टेंस लिया ना दोनों के दरमियान, 1 2 3 4, यानी कि ये 10 है ना, 11 12 13 14, ये बेटे आ जाएगा x इज इक्वल टू -14। तो ये था बेटे आपके पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 देखिए बेटे, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये फिर आपको हमने, चलो देखें जरा ये क्वेश्चन देखें बेटे, -5x/10 इज इक्वल टू 9 - 10/5x। हमने क्या क्या करना है बेटे यहाँ पे, आप ऐसा कर लें, वैसे तो इसको 2-3 तरह से किया जा सकता है, लेकिन देखिए मैंने कैसे इसकी कैलकुलेशन की है बेटे। इसका हमने एलसीएम ले लिया है राइट साइड पे ना, इसका इसी इक्वेशन को बेटे एज इट इज़ लिखा, यानी कि 10 को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 10x, ठीक हो गया बेटे। उसके बाद हम एलसीएम लेंगे, ये 10x, ठीक है। 5 बेटे एलसीएम आ जाएगा। अगर नीचे कोई नंबर ना लिखा हो, जैसे 9 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये जो बेटे 5 है ये डायरेक्ट 9 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई।
9 5 ज़ार 45 माइनस ये बेटे एलसीएम 5 5 से काट जाएगा तो 10x आ जाएगा आपके पास। एलसीएम बेटे हमने ले लिया तो ये आ गया आपका। अब ये देखिए इधर चल रहा था -5/5x/10। अब ये जो आपके डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन कैसे रिमूव करते हैं, आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि ये जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखे होते हैं जैसे 10 और 5 है, इनका बेटे हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम जो आपके पास आता है उस, जैसे इन दोनों का एलसीएम बेटे आया है 10, ये जो 10 एलसीएम आया है बेटे इसको इक्वेशन के यानी कि सारी टर्म्स के साथ हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। इस टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करें, इस टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करें, तो फिर क्या हो जाएगा बेटे, ये 10 10 से कट जाएगा तो आ जाएगा -5x। 5 2 ज़ार बेटे 10 आ गया, 2 आ गया। 2 को जब 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे आपके पास आंसर आएगा 90, माइनस 10 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे 20x बन जाएगा। x वाली टर्म्स को बेटे हमने इकट्ठा कर लिया, -5x, ये माइनस था, इक्वेशन किस तरफ आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ बच गया सिर्फ 90। 20 - 5 15x, हमें चाहिए x की वैल्यू। 15 बेटे मल्टीप्लाई और इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये बेटे आपके पास आ गया। फिर उसके बाद इसको कैंसिल कर लेंगे बेटे, 5 पे डिवाइड हो रहा है। 5 3 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5, 5 8 ज़ार 40, ये आ गया 18/3। ये फर्दर बेटे कैंसिल हो रहे थे, 3 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 18। तो आपके पास बेटे जो x की वैल्यू आई है वो क्या है, 6। अब ये जो x = 6 है बेटे, ये सॉल्यूशन सेट उसी सूरत में गिवन इक्वेशन का बनेगा अगर x की वैल्यू 6 गिवन इक्वेशन में पुट करने से आपको दोनों साइड्स पे आंसर क्या आ जाए, सेम। अगर तो आंसर बेटे सेम आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये जो x = 6 है ये गिवन इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन सेट। चलें बेटे, ये 6 आया था आपके पास, ये देखे जहां बेटे x था ना वहां 6 बेटे पुट कर दिया गया इक्वेशन के दोनों साइड्स पे। ये बेटे ये देखें यहाँ पे भी मैंने 6 पुट कर दिया, x की जगह यहाँ पे भी 6 आ गया, तो ये बेटे बन गया -30/10। ये बेटे कैंसिल हो रहा है तो ये आ गया 10 3 ज़ार 30, -3 आ गया। इस तरफ भी बेटे देखें ये बेटे कैंसिल हो रहा है, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, यानी कि अगर 60 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 12। ये बेटे कैंसिल कर दिया। 9 - 12 बेटे किसके बराबर होगा, एक वैल्यू प्लस में और एक माइनस में है। तो मैंने बताया था हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कैसे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को। जब 12 में से 9 माइनस करेंगे तो बेटे आंसर आपके पास आएगा 3। तो कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये रिजल्ट बेटे आपके पास आ गया ट्रू। तो इट मीन्स x की ये जो वैल्यू है x = 6, ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, उसका रिजल्ट ट्रू है। तो लिहाजा हम कहेंगे x = 6 जो है ये गिवन इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन सेट। अब बेटा हमने 6 को रिप्रेजेंट करना था। अब ये देखें मैंने राइट साइड अब चूज कर ली, लेफ्ट वाली तरह कम वैल्यूज ली हैं, ये ज्यादा ले ली क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू बेटे रिप्रेजेंट करनी थी ना। x = 6 पॉजिटिव था ना, तो हमें पॉजिटिव साइड से मतलब था, नेगेटिव से नहीं था। तो नेगेटिव कोई एक दो नंबर ले लें आप लोग, लेकिन एंड पॉइंट्स पे एरो हेड मस्ट आप लोगों ने लगाना है। 1 2 3 4 5, ये 6 बेटे ये आ गया आपके पास x = 6 रियल लाइन के ऊपर। तो ये था बेटे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1।